काम बहुत खतरनाक है साहब, बड़ा कट मिलना चाहिए, कम से कम 1% तो बनता है ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जितना कट तुम्हें मिल रहा है वो भी तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा है। मुझे उन P2P ग्लोकल के पैसों को धंधे में भी लगाना है। जब रिस्क मेरा है तो सारा पैसा मेरा ही होगा। तुम्हें जितना बोला जाए बस चुपचाप उतना किया करो। ओके, रेडी। विवान, क्या हुआ सखी? इतना सोच क्यों रही हो? जस्ट डू इट। गाइस, एक बार सोच लो, बहुत रिस्क ले रहे हो तुम लोग। शिखर गलत नहीं कह रहा है। विवान तो फंसाएगा सखी को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसे ही हो सकती है। सखी, सोच लिया, रेडी। मैं सखी वागले, मैं आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रही हूँ। P2P ग्लोकल कुरियर्स, जहां मेरे डैडी राजेश वागले काम करते हैं, वो एक बड़े घोटाले का हिस्सा बना है, जो मैं आज आपको दिखाऊंगी। जरूर ये मेरी किसी चाहने वाली ने भेजा होगा। चलो काटते हैं। एक मिनट, इसमें तेरा नाम लिखा है घनश्याम दासानी करके? नहीं ना? फिर आई नो, इस पे क्या लिखा है? इस पे लिखा है कांग्रेट्स P2P ग्लोकल, मतलब अपनी कंपनी। तो हो सकता है ना कि अपनी कंपनी का आज हैप्पी बर्थडे हो। रुको 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 दोस्तों, इस केक को गौर से देखो। ये हमें पुकार रहा है कि आओ मुझे खाओ, आओ मुझे खाओ। क्या क्या कर रहे हो? ये घोड़ा है? हाँ, टेबल है ये। इस क्वार्टर में हमारी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, इसीलिए ये केक मंगवा। सुनो 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 सुनो, और एक गुड न्यूज है। मुंबई की टॉप 5 कुरियर कंपनीज में P2P ग्लोकल का नाम आया है। सर, फिर तो ये हमारी मेहनत की कमाई है, इसे तो काटना ही पड़ेगा। लेकिन एग्जैक्टली दसानी, एग्जैक्टली इस साल P2P ग्लोकल ने प्रॉफिट में पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या बात है सर। और ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है, और इसी मेहनत के चलते पहली बार P2P ग्लोकल इस लायक बनी है कि वो अपने प्रॉफिट का छोटा सा शेयर CSR में डोनेट कर सके। अरे वाह सर, ये CST सुना है, लेकिन CSR क्या है? चौगुले समोसा रगड़ा। क्या रगड़ा पैटिस बनाता है? सिर्फ खाने की ही बात आती है दिमाग में। अरे CSR मतलब वो चौगुले समोसा रगड़ा नहीं, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई बड़ी कंपनी मुनाफा कमाती है ना, तो उसका एक छोटा सा परसेंटेज सामाजिक कार्य के लिए डोनेट करते हैं, उसे कहते हैं CSR। करेक्ट। आई नो सर, इससे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, राइट? एग्जैक्टली। क्या बात है, क्या बात है मिस्टर वागले, आपके चेले भी अब स्मार्ट होने लगे हैं। चेले। एनीवे, अरे चाचा जी ऐसे आइए ना। मीट मिस्टर कुलदीप कक्कड़। हेलो। अरे कक्कड़ मिनरल्स एंड स्टील वर्क्स के चेयरमैन और रिश्ते में साडे चाचा जी। अच्छा, अरे ऑफ कोर्स, मतलब कुलदीप जी को कौन नहीं जानता, काफी सारे इवेंट्स पे देखा है मैंने इन्हें। आपकी एक बहुत बड़ी एनजीओ भी है, फॉरगेटिंग द नेम। उत्पलम। उत्पलम। उत्पलम, क्या कमाल का काम कर रहा है वो एनजीओ। गरीब बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाता है वो एनजीओ, बहुत डोनेट करते हैं। ग्रेट जॉब सर, ग्रेट जॉब। अरे नहीं वागले जी, मैं कहाँ डोनेट करता हूँ, ऊपर वाला करवाता है। किसी ने कहा है कि आप अपनी आमदनी में से जितना ज्यादा गरीबों में बांटेंगे, ऊपर वाला आपको उतना ही सुख और शांति प्रदान करेगा। क्या बात है, क्या बात, क्या विचार है सर। वाह, वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। उच्च विचार चाचा जी, उच्च विचार। देखा मिस्टर वागले, क्या पर्सनालिटी है, क्या आवाज है मेरे चाचा जी की। आइए आपको पेपर्स दिखाता हूँ। नाइस मीटिंग यू सर। एंजॉय मिस्टर वागले, केक काटो, खाओ, और आज का लंच मेरी तरफ से। वाह 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 वाह। और लंच के बाद क्या? KTL, काम ते लगो, काम ते लगो। सर ये छोड़िए। अरे एक, हाँ
ये अपने ही रिश्तेदार के एनजीओ में पैसा इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? हाँ सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कुछ भी मत सोचो तुम लोग। क्या बोल रहे हो दासानी? केक पे ध्यान दो ना। अच्छा सोचोगे ना तो सब कुछ अच्छा दिखेगा। नहीं आई नो सर, बट मुझे इस बार दासानी की बात सही लग रही है सर। कुछ तो। अरे नहीं, कुछ नहीं यार, पियाओ पुगियोड़ा में मजा। अरे ये सर, अरे सर को क्या हुआ है आज? हेलो, कॉलेज का प्रोजेक्ट कौन से टॉपिक पे करना है, उसकी डेडलाइन निकलने वाली है। तुम लोग यहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो? वो बेसिकली सखी, शिखर और गुनगुन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें सब्जेक्ट क्या चूज करना है, तो सिचुएशन को छोड़ छाड़ कर उससे भाग रहे हैं और गेम खेल रहे हैं। उसमें क्या है? आगे जाके जो करियर चूज करना है उसमें प्रोजेक्ट बनाओ, इतना सिंपल तो है। एग्जैक्टली। मैं तो यार अभी भी कंफ्यूज हूँ। मेरा एक दिल कहता है कि करियर बनाना चाहिए और दूसरा दिल कहता है कि शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है ना तुम लोगों की, क्लैरिटी है ही नहीं। वो क्लैरिटी की बात नहीं है, ऑप्शंस ही इतने सारे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि ये चूज करें या वो चूज करें। हाँ। मेरा तो डिसाइडेड है। क्या? जर्नलिज्म, पत्रकारिता। क्या? पत्रकारिता? यस, पत्रकारिता। अरे वो सीएस कॉलेज की नारे नहीं पता है ना, मेरी स्कूल फ्रेंड, वो भी जर्नलिज्म कर रही है। इनफैक्ट उसने लास्ट वीक ही रणबीर का इंटरव्यू लिया, वो भी उसके घर जाकर। हो सच्ची? यस, मजा आएगा। वाओ, दैट्स सो कूल यार। देखा गाइस, मैं कहता था ना, सखी हम सबसे एक कमर आगे। क्या हुआ, मैंने फिर से कुछ रॉन्ग बोला? हाँ, कमर नहीं, इट्स कदम, ओके? एंड यू नो, मेरे लिए चूज करना थोड़ा इजी था, बिकॉज देखो, मैं कैमरा के सामने थोड़ा कंफर्टेबल होती हूँ और इम्पोर्टेंट लोगों से ठीक ठाक बात कर लेती हूँ। वो नताशा वाला इंटरव्यू याद है ना? और मैं उसमें। हाँ, तुम्हारी स्क्रीन प्रेजेंस काफी अच्छी है और तुम कैमरा में अच्छी भी दिखती हो। वैसे सखी, आई होप यू नो कि जर्नलिस्ट की लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। आई मीन, उन्हें क्राइम सीन्स और वॉर लोकेशन जैसी जगह पर भी जाना पड़ता है। या डेंजरस लोगों से बिना डरे क्वेश्चंस पूछने होते हैं। हाँ। दैट्स डिफिकल्ट। आई नो, मुझे पता है सब कुछ, लेकिन आगे जाके मुझे ये सब थोड़ी ना करना है। इनफैक्ट मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे कैसा जर्नलिस्ट बनना है। अच्छा चलो, मैं निकलती हूँ, मुझे प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है। और तुम दोनों जल्दी टॉपिक सोचो, ओके? हाँ, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। बाय बाय सर। बाय बाय। गाइस, सखी जिस तरह से बात कर रही थी, मुझे तो नहीं लगता कि उसे पता है कि जर्नलिस्ट बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। शील फिगर इट आउट। हाय एवरीवन, मैं हूँ रिपोर्टर सखी वागले और आज हम मिलने वाले हैं वंदना जी, वंदना जी, वंदना जी। आपकी अपकमिंग फिल्म साई दर्शन में कुछ कुछ होता है के लॉन्च पर आप क्या कहना चाहेंगे? आगे जाइए, आगे जाइए। राजेश सर, आपकी पहली फिल्म है वंदना जी के साथ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी क्या है ना कि वंदना जी की खूबसूरती से ना मैं अपने डायलॉग्स ही भूल जाता हूँ। क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? एक्सक्यूज मी, ये चल क्या रहा है? तुम ऐसे ये न्यूज रिपोर्टिंग क्यों कर रही हो? अच्छा, कॉलेज में न्यूज रिपोर्टर वाला कोई नाटक है जिसकी रिहर्सल कर रही हो? नहीं राजेश बाबू, आपकी बेटी को जर्नलिज्म पे ना एक ऑन फील्ड प्रोजेक्ट बनाना है कॉलेज के लिए, क्योंकि मैडम ने अपने करियर के लिए जर्नलिज्म परस्यू करने का सोचा है। यस डैडी। क्या बात है, फैंटास्टिक। मतलब कुछ सालों बाद जब सखी टेलीविजन पर सखी वागले रिपोर्टिंग लाइव करके न्यूज सुनाएगी, तब हम न्यूज छोड़कर दक्कू भाई, हर्षद भाई को सखी के न्यूज वाली वीडियोस दिखाते फिरेंगे। वाह वाह वाह। और मैं कार पर प्रेस का स्टिकर भी चिपकाऊंगा। सुपर्ब। इनफैक्ट मैं भी फुल माइलेज लेने वाली हूँ मेरी बेटी के जर्नलिस्ट होने का, और हर जगह अनाउंस करूंगी कि मेरी बेटी एकदम ऐसे हाई फाई जर्नलिस्ट है जो कि वर्ल्ड ओवर बड़े बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स कवर करती है। क्या बात है? मम्मा, मुझे ये सब नहीं करना, मैं तो सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट बनूंगी।
सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट। हाँ, बेटा न्यूज मतलब जर्नलिज्म मतलब सिर्फ सेलिब्रिटी इंटरव्यूज नहीं होते हैं, उसमें और भी बहुत कुछ होता है। एग्जैक्टली सखी, अगर जर्नलिस्ट बनना ही है ना तो जर्नलिज्म के दूसरे पहलू को भी समझो। एग्जैक्टली देखो, फाइनली करियर चॉइस तुम्हारा ही है, ओके? आई मीन ये जो तुम प्रोजेक्ट कर रही हो इसी में कुछ रेलेवेंट करने के बारे में सोचो ना। अरे वो हैरी के वो कुलदीप चाचा जी, हाँ बंधु, गरीब बच्चों के लिए कब से एनजीओ चला रहे हैं। आई मीन इट इज फैंटास्टिक ना, क्या क्या विजन है ना। हाँ, इनफैक्ट डैडी की कंपनी ने उस एनजीओ को 40 लाख डोनेट करने का डिसीजन लिया है। दिस इज कॉल्ड अर्निंग रिस्पेक्ट। डैडी, क्यों ना मैं इस कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए आपकी एनजीओ की स्टोरी कवर करूं तो? मतलब मैं वहां के बच्चों का इंटरव्यू लूंगी तो मुझे भी एक सोशली रेलेवेंट स्टोरी मिल जाएगी, और अगर वीडियो वायरल हुई तो एनजीओ की पब्लिसिटी होगी और डोनेशन आने में हेल्प भी हो सकती है। हाँ, ये प्लान बेस्ट है। व्हाट्स इट? आइडिया तो काफी अच्छा है। हाँ, नॉट बैड। इनफैक्ट एक मिनट मैं हैरी से अभी बात करता हूँ। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। ओह यस, आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू डैडी, थैंक यू। फिल्म स्टार्स के इंटरव्यू नहीं लेना है। बंधु, कियारा मैम से बात कर लिए, एक बार हैरी से भी बात करता हूँ। बंधु, हैरी का फोन ही नहीं लग रहा, बिजी आ रहा है। लगाओ लगाओ, कोशिश करते रहो राजेश बाबू, बेटी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, सखी 3 बार पूछ चुकी है। नहीं, एक काम करता हूँ, लेट मी कॉल अप कियारा। हाँ, स्पीकर पे डालो। हेलो कियारा मैम। यस मिस्टर वागले, हमारे CSR इवेंट के चलते हैरी ने मुझे एनजीओ के केयरटेकर का नंबर दिया है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उनको बोलूंगी कि कल सखी आएगी। बोलूंगी कि आप हैरी के खास हैं, तो सखी को हर जगह का एक्सेस इजीली मिल जाएगा। अच्छा, कल सुबह 10 बजे ठीक रहेगा? हाँ, कियारा मैम 10 बजे परफेक्ट रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। माय प्लेजर सखी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय बाय। सुपर्ब। चलो अब डैडी, मुझे बहुत तैयारी करनी है। ओके, चलती हूँ, बाय। बंधु, आई होप ये जर्नलिज्म का प्रोजेक्ट सखी के लाइफ में एक नया अध्याय शुरू करे। आमीन। तथास्तु। काम बहुत खतरनाक है साहब, बड़ा कट मिलना चाहिए। कम से कम 1% तो बनता है ना P2P ग्लोकल की डोनेशन का। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जितना कट तुम्हें मिल रहा है वो भी तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा है। मुझे उन P2P ग्लोकल के पैसों को धंधे में भी लगाना है। मैं यहाँ कोई दान और पुण्य करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। जब रिस्क मेरा है तो सारा पैसा मेरा ही होगा। तुम्हें जितना बोला जाए बस चुपचाप उतना किया करो। सकीब, मुझे तो लगता है तुम्हें इस आदमी को एक्सपोज कर ही देना चाहिए। पर डैडी की कंपनी इनके एनजीओ को 40 लाख डोनेशन दे रही है। बड़े और नामी बिजनेसमैन भी है ये। पर सखी, वो आदमी इन पैसों से धंधा करने की बात कर रहा है। एग्जैक्टली। देखो, मैंने भी कुछ सालों तक एनजीओ में पढ़ाई की है। इन डोनेशन के पैसों से ही वहाँ पे रहने वाले बच्चों के लिए बुक्स और खाने पीने के खर्चे निकलते हैं। तो वो बच्चे अपने मम्मी पापा से पैसे क्यों नहीं मांगते? गुनगुन, क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो वो लोग एनजीओ में आते हैं। एग्जैक्टली। पर सखी, जब तक कुलदीप जैसे लोग एनजीओ में बैठे रहेंगे वहाँ के बच्चों को कुछ भी नहीं पहुँच पाएगा। पर एक्सपोज करना इज टू रिस्की। सखी, मुझे नहीं लगता हमें ये सब में पढ़ना चाहिए। लेकिन गुनगुन, तुम ऐसे क्यों? एक मिनट, मैं डैडी से बात करती हूँ। मिस्टर वागले, कल के एनजीओ डोनेशन इवेंट पर चाचा जी के एनजीओ को चेक आप अपने हाथों से देंगे। रियली? थैंक यू सो मच।
आप डिजर्व करते हैं मिस्टर वागले। एवरीवन क्लैप फॉर मिस्टर वागले। थैंक यू सो मच। रिंग जा रही है पर उठा नहीं रहे। शायद वो डोनेशन का इवेंट होने वाला है ना, उसमें बिजी होंगे। सखी एक बार सोच के तो देखो, राजेश अंकल की कंपनी के 40 लाख रुपीस का सवाल है जो इन्वॉल्व है, और वो गलत हाथ में नहीं जाने चाहिए। एंड तुम्हें जर्नलिस्ट बनना था ना सखी, दिस इज रियल जर्नलिज्म। दुनिया के सामने सच को लेके आना। एंड ट्रस्ट मी, इससे बड़ा और इससे रेलेवेंट टॉपिक तुम्हें नहीं मिलेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। सोचो सखी, सोचो, थिंक अबाउट इट। मैं सखी वागले, मैं आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रही हूँ। P2P ग्लोकल कुरियर्स वो एक बड़े घोटाले का हिस्सा बना है, जो मैं आज आपको दिखाऊंगी। एक वीडियो मिला है जिसमें P2P के दी डोनेशंस का एनजीओ के मालिक कुलदीप कक्कर गलत इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। वो आप देखिए और बताइए सच क्या है। नो 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 नो, वेट गाइस, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। I mean, सबसे पहले मुझे डैडी से बात करनी होगी, उन्हें ये वीडियो दिखाना होगा। लेकिन सखी हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आई नो विवान, पर मैं कोई रियल जर्नलिस्ट नहीं हूँ। ये तो बस हमारा एक कॉलेज प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा रिस्क लेना सही नहीं होगा। सी, मेरे डैडी हमेशा सही काम करते आए हैं। अगर कुछ गलत हुआ है तो वो जरूर हमारा साथ देंगे। मैं उनके ऑफिस से वापस आते ही उनसे बात कर लूंगी। ओके? हाँ? सॉरी, वो इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी कि टाइम लग गया। वो डिस्काउंट के चक्कर में पूरी दुनिया पहुंची हुई थी। उसके बाद ज्योति भाभी की फ्रेंड मिल गई। उफ, सॉरी। तू बता ना, कैसा रहा तेरा वो एनजीओ में पूरा वो जर्नलिज्म वाला प्रोजेक्ट? हाँ, क्या वो अरे साई दर्शन हाइट्स की न्यूज रिपोर्टर जी, कैसे रहा एनजीओ ट्रिप? आई एम सो सॉरी, मैं वो एनजीओ डोनेशन कलेक्शन में इतना बिजी रहा ना, मैंने तुम्हारे मिस कॉल्स देखे नहीं, अभी देखे इतने सारे मिस कॉल्स। ओ बंधु, इतना सब कुछ? हेलो, बोलो ना, क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? हाँ बोल, हम कितने एक्साइटेड हैं भाई तुम्हारे प्रोजेक्ट को लेके। बोलो। सखी, मेरी गर्दन दर्द कर रही है, यहाँ पे आ जाओ। डैडी, मुझे एक बात करनी थी। क्या है? हाँ सॉरी बेटा। हाँ मार्फतिया जी बोलिए। विवान, मैं डैडी को वो वीडियो दिखा रही थी। सखी, मैं तुम्हें कब से कॉल करने की ट्राई कर रहा हूँ। वो वीडियो के लेके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? हाँ। क्या हुआ? जी सर, सखी ने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें वो हैरी सर के चाचा पर कुछ घोटाला करने का इल्जाम लगा रही है। क्या? हाँ सर, आप जल्दी ऑफिस आ जाइए सर। हैरी सर बहुत गुस्से में। वो कह रहे हैं कि अब उनके कुलदीप चाचा और P2P के रेपुटेशन पर बात आ गई है। सर प्लीज सर, बात सर अब जरूरत से ज्यादा बिगड़ती जा रही है सर। हाँ ठीक है, आता हूँ। हाँ सर, आइए जल्दी। मैं सखी वागले, मैं आपको आज एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रही हूँ। P2P ग्लोकल कुरियर्स वो एक बड़े घोटाले का हिस्सा बना है, जो मैं आज आपको दिखाऊंगी। डैडी, पता नहीं ये वीडियो इंटरनेट पे कैसे लीक हुआ। पता क्या नहीं सखी, तुम भी तो हो इस वीडियो में। आई नो मम्मा, मैंने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए मेरे दोस्तों के साथ बस एक न्यूज रिपोर्ट तैयार की थी, बट मैंने उन्हें कहा था कि ये शेयर नहीं करना है। आई स्वेयर, पता नहीं ये इंटरनेट पे कैसे लीक हो गया। क्या करेंगे? मार्फतिया जी का फोन था, मुझे ऑफिस बुलाया। हैरी भड़का हुआ है। ओके।
गॉड। मैं सखी बागले। मैं आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रही हूँ। P2P ग्लोकल कुरियर्स वो एक बड़े घोटाले का हिस्सा बना है, जो मैं आज आपको दिखाऊंगी। एक वीडियो मिला है जिसमें P2P के दी डोनेशंस का एनजीओ के मालिक कुलदीप कक्कर गलत इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। ये क्या है वीडियो? हाँ, आपकी बेटी सखी क्या कह रही है चाचा जी के बारे में? What rubbish is this, Mr. वागले? Calm down, calm down. क्या इसलिए हमने भेजा था सखी को एनजीओ कि वो हमारी कंपनी की ऐसे धज्जियां उड़ाए? नहीं, एक मिनट हैरी। सखी अपने प्रोजेक्ट के लिए एनजीओ गई थी, वहां पर उससे कुछ रिकॉर्ड हो गया। अब ये पता नहीं कि वो बात लीक कैसे हो गई। गुनगुन, ये वीडियो लीक कैसे हुआ? ये तो बस हमारे पास ही था ना। सखी, वो वीडियो लीक नहीं हुआ है। लीक नहीं हुआ तो अपलोड कैसे हुआ? एक्चुअली आंटी, वो सखी की रिकॉर्डिंग और कुलदीप कक्कर का वीडियो फुटेज शिखर के लैपटॉप में था, जो क्या बोलना, टेंशन मत बड़ा गुनगुन, जो शिखर ने एडिट करके फेक अकाउंट से अपलोड कर दिया। क्या? क्यों? शिखर को मैंने मना किया था। शिखर को भी कॉल करती हूँ। जल्दी कॉल कर। आई जस्ट होप राज के ऑफिस में बात ज्यादा बिगड़ी ना हो। मिस्टर वागले, आपकी बेटी की वजह से बात बिगड़ गई है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। I know. चाचा जी की रेपुटेशन के साथ साथ आपकी, मेरी, यहाँ तक कि पूरे P2P ग्लोकल की रेपुटेशन पे बात आएगी। एक मिनट हैरी, वो वीडियो मैंने भी देखा है। मैं कुलदीप जी से पूछना चाहती हूँ कि आप P2P ग्लोकल के पैसों से कौन सा धंधा चलाने की बात कर रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली। इनफैक्ट सखी ने भी यही सुना। एक मिनट रुकिए वागले जी, एक मिनट रुकिए जी। कियारा जी, एक बात बताइए, अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो बिजनेस ही करूंगा ना? मैं समझी नहीं। आगे साहब भूल रही हैं कियारा जी, P2P ग्लोकल में मैं 51% का पार्टनर हूं, जिसमें चाचा जी भी मेरे साथ बराबरी के हिस्सेदार हैं। आई नो हैरी, लेकिन इस बात का इस वीडियो से क्या कनेक्शन? हैरी, मैं समझाता हूं। कियारा, अभी हाल ही में जो हमारी P2P ग्लोकल ने जो प्रॉफिट कमाया था, उसी पैसों को हम आगे धंधे में, या इंग्लिश में कहें तो बिजनेस में लगाने की बात कर रहे थे। और जैसा कि आपको भी पता होगा कि ये केयर टेकर लोग कैसे होते हैं, खबर मिली कि कंपनी ने जरा सा प्रॉफिट किया, जरा सा मुनाफा कमाया कि बोनस की डिमांड शुरू। बस यही बात मैं उस वीडियो में कहने की कोशिश कर रहा था कि भाई, हम भी यहां बिजनेस करने को आए हैं, कोई चैरिटी करने को तो नहीं आए हैं ना। तो जितनी सैलरी मिल रही है उसमें खुश रहो। लेकिन लगता है कि वागले साहब की सखी बिटिया को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। एग्जैक्टली मिस्टर वागले, सखी ने बस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर बड़े बड़े घोटाले जैसे वर्ड्स यूज करके बात का पतंगड़ बना दिया। कॉमन मीडिया टैक्टिक्स है चाचा जी, राइट? मिस्टर वागले, क्या सखी को सोशल मीडिया पे लाइक्स नहीं आ रहे थे क्या? नहीं, शायद तभी उसने चाचा जी पर ऐसे इल्जाम लगाए, उनकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाई, शायद लाइक्स बढ़ जाए। Am I right? ओ प्लीज हैरी, आई नो सखी, और सखी एक मिनट कियारा मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कुलदीप जी, सखी ने जो कुछ भी कहा उस वीडियो में, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, उससे गलती हो गई। और दूसरी बात, उस वीडियो की वजह से जो कुछ भी डैमेज हुआ होगा, उसे रिवर्स करने के लिए जो कुछ भी करना है वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अरे नहीं, चाचा जी आप बैठिए, बैठिए। आप निश्चिंत रहिए वागले जी। गलती तो बच्चों से हो ही जाती है। आप बस अपनी बिटिया से बात करके एक और वीडियो बनवा दीजिए, एक अपॉलॉजी वीडियो, बस बात खत्म। और क्या? मिस्टर वागले, प्लीज हैव अ सीट। कियारा जी आप भी बैठिए।
देखिए मिस्टर वागल, ये P2P ग्लोकल जो है ये मेरी, आपकी, हम सबकी कंपनी है, राइट? तो हम सबकी रेपुटेशन का सवाल है ना। सो मिस्टर वागले, डोंट वरी, आप घर जाइए, समझाइए अपनी बेटी को कि वो अपनी गलती सुधारे, वरना मुझे मजबूरन इस मैटर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। सॉरी सखी, मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। बस एनजीओ के बच्चों का सोच के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, बस इसलिए अपलोड कर दी मैंने वीडियो। पर शिखर, तुझे सोचना चाहिए था ना। इस चक्कर में ना डैडी के जॉब पर बात आ सकती है। अभी वापस उन्हें ऑफिस बुला लिया है। तुम तो समझाओ इस शिखर को। सखी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अनजाने में शिखर से कोई गलती हुई है। बिकॉज ये तुम्हारे डैड की कंपनी के 40 लाख रुपीस का सवाल है। और जहां तक मैं राजेश अंकल को जानता हूँ, आई डोंट थिंक उनको भी ऐसा चाहिए होगा कि ये पैसे कोई गलत हाथ में जाए। सखी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर डिसीजन। और तुम बोलोगी तो शिखर ये वीडियो डिलीट भी कर देगा, लेकिन एक बार सोचो तो सही सखी, ये एक वीडियो तुम्हारे डैड की कंपनी को एक बहुत बड़े स्कैम से बचा सकती है। जस्ट थिंक अबाउट इट, सोच के देखो एक बार। डैडी, आई एम सॉरी, वो वीडियो अपलोड हो गया। एक्चुअली शिखर ने अपलोड किया था, पर विवान बोल रहा था कि तुम्हें अंदाजा भी है उस वीडियो के चक्कर में P2P ग्लोकल के इमेज को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? अंदाजा है तुम्हें? अभी के अभी तुम्हारे दोस्तों से कहो और वो वीडियो डिलीट करो। डैडी, मैं आपको वही कहना चाहती थी कि हमें ना वो वीडियो डिलीट नहीं करना चाहिए। आपकी कंपनी के पैसों का सवाल है, और विवान बोल रहा था अगर वो पैसे... इनफ। विवान, जब देखो विवान ये बोल रहा है, विवान वो बोल रहा है, सारे फसाद की जड़ ना वो विवान ही है। एक मिनट राज, क्या बोले जा रहे हो? हाँ, इन सब में सखी की क्या गलती है? इस बेचारी ने थोड़ी ना अपलोड किया था वीडियो। डैडी, आप फिर से एक बार ये वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि कुलदीप कक्कड़ डोनेशन के पैसों से धंधा करने की बात कर रहे हैं। कुलदीप कक्कड़ P2P ग्लोकल में बराबर के स्टेक होल्डर हैं। अपने डिजर्व्ड प्रॉफिट के पैसों को वो बिजनेस में धंधे में लगाने की बात कर रहे थे, पर तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने कुछ और ही समझ लिया। लोगों की कई सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया तुम लोगों ने। सखी, यू नो व्हाट, तुम्हारी जनरेशन का इशू क्या है? तुम लोग इंपेशेंट हो, बिना कुछ सोचे समझे, बिना वेरीफाई किए तुम लोग है ना क्रांतिकारी बनने निकलते हो। ये वीडियो आउट करने से पहले, सोशल मीडिया पर डालने से पहले तुम लोगों ने जरूरी समझा हाँ कि एक बार मुझे दिखाएं, हाँ, यू नो, रन इट बाय मी, वेरीफाई कर लें, मुझसे पूछे कि ये कुलदीप कक्कड़ किस टाइप के इंसान है, अच्छे इंसान है, भले इंसान है, बुरे इंसान है। नहीं, तुम लोगों को सिर्फ अपनी चलानी है और अपने उस लीडर विमान की सुननी है। विवान, डैडी, विवान। क्वाइट अथर्वा। राज, बट नो वंदु, ये जो कांड किया ना तुम लोगों ने, उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए कुलदीप कक्कड़ हैज आस्क्ड फॉर एन अपॉलजी वीडियो, जो कल सुबह तक तुम मुझे बना कर दोगी। कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया सखी को? उस बेचारी को क्या पता कि मिस्टर कुलदीप किस तरह के आदमी है। वो तो अपनी तरफ से बस तुम्हारी मदद कर रही थी ना। मैं नो बंधु, मुझे भी बुरा लग रहा है। कह सके वो मैं वीडियो देख रही थी ताकि कुलदीप सर के लिए करेक्टली अपॉलॉजी वीडियो बना सकूं। चलो डिनर करते हैं, बाद में बात करेंगे, ओके? रियली सॉरी डैडी,
मुझे नहीं लगा था कि मेरे जर्नलिज्म के प्रोजेक्ट करने से सब कुछ इतना बिगड़ जाएगा। मुझे लगा कि मुझे पता है जर्नलिज्म क्या है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। बट यू वर राइट। इस एज में हम लोग इतने आइडियलिस्टिक जीते हैं ना कि देखते ही नहीं कि बाहर की दुनिया कितनी डिफिकल्ट है, कितनी मेसी है। आई एम सो सॉरी डैडी। एक्चुअली जर्नलिस्ट बनना मेरी बस की बात ही नहीं है। डोंट से दैट सखी, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल। जर्नलिस्ट बनने में कोई खराबी नहीं है। जर्नलिज्म इज अ नोबल प्रोफेशन। आई नो बट आई कांट डैडी। सखी यू कांट बिकॉज तुमने सही तरीके से नहीं किया। अगर किया होता तो देन यू कैन। मतलब ये है सखी कि जर्नलिज्म जो है ना वो करोड़ों लोगों के लिए दुनिया को देखने का एक भरोसेमंद आईना है। एक ऐसा आईना जो लोगों को दुनिया की अच्छाई, दुनिया की बुराई, अलग अलग बातों से अवेयर कराता है, दिखाता है। इसीलिए तो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है ना, द फोर्थ पिलर, जर्नलिज्म। यस एग्जैक्टली। जर्नलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है सखी, क्योंकि अगर ये जर्नलिज्म नहीं होता तो हम दुनिया को लेकर ना बिल्कुल ही लॉस्ट रहते, अनइन्फॉर्म्ड रहते हैं। राइट। एंड यू नो व्हाट बेटा, जो हम आज हिस्ट्री जानते हैं ना, वो भी बस इसी वजह से जानते हैं कि उस वक्त हिस्ट्री में जर्नलिस्ट ने उस टाइम को डॉक्यूमेंट किया होगा, जो इन्फॉर्मेशन हमें आज मिली। सो जर्नलिज्म इज इंडीड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सीरियसली चाहता हूं कि इनफैक्ट हम दोनों चाहते हैं कि तुम आगे जाके जर्नलिज्म परस्यू करो। ऑफ कोर्स वो डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन सही तरीके से परस्यू करो। यस। उसकी मर्यादा का पालन करो, यू नो, उस पर अटल रहो। और मर्यादा क्या है? एक तो सच्चाई, बीइंग फेयर, यू नो, नॉट टेकिंग साइड्स, अकाउंटेबिलिटी, और सबसे जरूरी है इंसानियत। सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है जर्नलिज्म, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यू आर राइट। आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। मैं बस ये अपोलॉजी वीडियो बना कर आती हूँ। हम लोग डिनर पर इंतजार कर रहे हैं। ओके? हाँ विवान, मैं तुम्हें अभी कॉल करने वाली थी। कुलदीप कक्कर वैसे नहीं है जैसे हमें लगा था, इसलिए मैं उनके लिए अपोलॉजी वीडियो बनाने जा रही थी। What? सखी एक सेकंड, तुमने अपने वीडियो के नीचे जो कमेंट्स है वो देखे? कमेंट्स? नहीं तो जाओ जल्दी देखो, देखो लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ एक मिनट। मैं उत्पलम एनजीओ की स्कूल में 4th में पढ़ती हूँ। कुलदीप कक्कर की कई डोनेशंस आई है, पर हमें सुविधाएं नहीं मिली। आप उन्हें एक्सपोज करो। मनीषा, पिछले साल भी ऐसी डोनेशन आई थी, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। विवान, ये तो एग्जैक्टली ऐसे भी और बहुत सारे कमेंट्स है सखी। सब लोग एक ही चीज बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो स्टोरी है वो 100% जेन्युइन है। अच्छा कि आई थिंक तुम्हें इस स्टोरी को कंटिन्यू करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पर विवान, ये बहुत रिस्की है। ज्यादा रिस्क कुछ ना करने में है सखी। ट्रस्ट मी। इनफैक्ट मैं तो अभी तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे गार्डन में ही खड़ा हूँ। What? हाँ, शिखर भी और लोगों को लेके आ रहा है, तुम भी जल्दी नीचे आ जाओ। ओके।
सखी, ये किरण और ये मनीषा दोनों ही एनजीओ में पढ़ते हैं। हाय गर्ल्स। हाय। शिखर ने अपने एनजीओ के कॉन्टैक्ट से इनका पता लगाया और यही दो है जिन्होंने तुम्हारे पोस्ट पे कमेंट भी किया था। ये हमें सब बता सकती है। गर्ल्स, आप लोगों ने जो कमेंट किया था वो क्या सच है? हम दोनों उत्पलम में बचपन से पढ़ रहे हैं। मम्मी पापा को बोला था उस एनजीओ में मुफ्त में पढ़ाई के साथ साथ रहने की जगह और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। पहले वैसा था भी, पर जब से कुलदीप सर आए तब से क्या? 2 वक्त का खाना तो दूर की बात है भैया, क्लासरूम में ठीक से पढ़ाई भी नहीं होती है। टीचर्स कहती हैं कि पहले सैलरी दो फिर पढ़ाएंगी, और क्लासरूम तो बैठने लायक भी नहीं है भैया। मैंने खुद वेरीफाई किया है सखी, और ये सब कुलदीप कक्कर के आने के बाद हुआ है। सखी, तुम्हारी वीडियो में एनजीओ की हालत भी बहुत खराब दिख रही है। एंड आई फील लाइक हमें इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। अगर हम राजेश अंकल को जाके बताएंगे तो वो भी यही चाहेंगे। नहीं विवान, ये सब इतना आसान नहीं है। मतलब डैडी के बॉस हैरी सर, वो कुलदीप कक्कड़ को बहुत मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और एक बार ऑलरेडी हम गड़बड़ कर चुके हैं। सॉरी गाइज, मैं डैडी के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती। सखी, विवान, सखी को फोर्स मत करो। सखी, तुझे प्योर प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। टेक केयर गर्ल्स। पता बंधु, करने को तो वो कुलदीप कक्कड़ बहुत कुछ कर सकते थे, बट यू नो, उन्होंने हैरी से कहा कि बच्चे हैं, गलती हो गई तो मामला रफा दफा करो। सखी बेटा आ जाओ, खाना लगा दिया है, तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है, आओ। सखी, वीडियो का कुछ अपडेट हुआ है? इन द सेंस कि हैरी ने रिमाइंडर भेजा था। हाँ डैडी, सुबह उठते ही बनाते हो। बंधु, आई एम सो हैप्पी। ये जो कुलदीप कक्कड़ है ना, इतने नेक इंसान है ना, मराठी में जैसे कहते हैं ना, देव मानुस। अथर्व, खाने के साथ खेलना बंद करो, खाना फिनिश करो, पूरी सब्जी फिनिश होनी चाहिए। आप मुझे क्यों सब्जी खाने के लिए बोल रहे हो? सखी दीदी भी तो नहीं खा रही, उनको बोलो। तू अपने खाने में ध्यान देना। अरे वो लड़ाई मत करो दोनों। अथर्व, खाना फिनिश करो, तुम अपने खाने पे ध्यान दो, सीरियसली। और सखी, तुम भी खाना फिनिश करो बेटा। वही तो मम्मा, भूख नहीं है, वो स्नैक्स खा लिया था ना। अरे सखी, क्या बात कर रही हो तुम? पता है ना तुम्हें, वो कुलदीप कक्कड़ के एनजीओ में जितने भी बच्चे आते हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। और ना ही कुलदीप कक्कड़ के एनजीओ में उन्हें वो कभी मिलेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने जब बताया था ना कि वो इंसान बहुत अच्छा है, तो मुझे भी ऐसा लगने लगा था। बट नाउ आई नो, ये आपके देव मानुस कुलदीप कक्कड़ वो कोई नेक इंसान नहीं है। इनफैक्ट 1 नंबर के फ्रॉड है। मेरे पास प्रूफ भी है। सखी, ये बात कहाँ से निकल आई? ये टॉपिक क्लोज कर दिया था ना हमने। क्लोज कर चुके थे मम्मा, लेकिन अब मेरे पास प्रूफ है। हमने जो एलिगेशंस लगाए थे ना, वो एकदम सही है। कुलदीप कक्कड़ सालों से फ्रॉड करते आए हैं। उन एनजीओ के बच्चों ने हमें सब बताया डैडी। मैं इस टॉपिक को दोबारा छेड़ना नहीं चाहती थी, पर डोंट वरी, मैं इस बार ऐसा कुछ काम नहीं करूंगी जिसके वजह से आपको ऑफिस में प्रॉब्लम हो। पर डैडी, हैरी सर के चाचा के अगेंस्ट हमारे पास प्रूफ होते हुए भी हम अगर अक्यूज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट प्लीज मेरे सामने उनकी तारीफ मत करो, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट।
मेरा खाना हो गया मम्मा। एक मिनट सके, एनजीओ के बच्चों के नंबर्स हैं तुम्हारे पास? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।